हेलो बच्चों, मैं कोमल सिसोदिया। आज बिग 20 में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का 4th चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक कि फाइबर से कैसे कैसे फैब्रिक जो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आज यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेड शीट हो गया, और भी जो हम क्लोथ्स वियर करते हैं, सारे क्लोथ्स होते हैं वो भी सब फैब्रिक में ही आते हैं। और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हम फैब्रिक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग क्या है, कैसे कैसे क्लोथिंग स्टार्ट हुए थे। तो देखो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग कैसे स्टार्ट हुआ। पहले के जो लोग थे, एंसेंट जो पीपल्स होते थे, वो सबसे पहले अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्या करते थे, एनिमल्स की जो स्किन होती है उसका यूज़ करते थे। ठीक है, जो अर्ली मैन्स होते थे उनको नहीं पता था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फाइबर देते हैं जिनसे हम फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं या हम क्लोथ्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले के पीपल्स जो अर्ली मैन्स होते थे वो सबसे पहले जो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए वो एनिमल की स्किन का यूज़ करते थे। एनिमल की स्किन लेके इस तरह से बस अपने आप को कवर कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा वो वीविंग करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, वीविंग होता है कि कोई भी जो यार्न है उनको स्ट्रेच करना, जैसे कि बर्ड्स होती है वो भी अपना नेस्ट बनाती है तो वो भी स्टिच करती हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, जो ट्विंग्स होते हैं और ग्रासेस होती हैं उनको उन्होंने वीविंग करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। तो ग्रासेस से मतलब घास फूस इन सब को लेकर फिर उनसे अपने लिए क्लोथ्स तैयार करते थे, उनसे अपनी बॉडी को कवर करते थे। ठीक है, पहले एनिमल की स्किन को, उसके धीरे धीरे बाद जैसे जैसे थोड़ा सा डिस्कवरी होनी स्टार्ट होगी तो उन्होंने फिर ग्रासेस का और ट्विंग्स को विविंग करने के बाद उन्होंने फिर स्टार्ट किया, उनसे अपनी बॉडी को कवर किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ फाइबर आया जिससे कॉटन होता है, तो कॉटन फाइबर लिया, तब धीरे धीरे आप कॉटन फाइबर से फिर हम फैब्रिक बनाना स्टार्ट हो गया। फिर उनको कॉटन को फिर कॉटन का फैब्रिक बनाते थे, यार्न बनाते थे, फिर उससे अपना वीविंग करने से या फिर नाइचिंग करने से अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, क्लोथ्स। फिर उन क्लोथ्स को हम अपनी बॉडी को उससे कवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ है, ये है जो क्लोथिंग है उसकी हिस्ट्री कि कैसे कैसे क्लोथिंग स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एनिमल स्किन, उसके बाद ट्विंग्स को, ग्रासेस को लेकर विविंग करा, उनसे बॉडी को कवर किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने कुछ फाइबर का इन्वेंशन हुआ, कुछ फाइबर्स मिले, उनको फिर धीरे धीरे जैसे डिस्कवरी होती गई, फिर उनसे हमने क्लोथ बनाना स्टार्ट कर दिया, उनसे हम क्लोथ बनाने लगे, फिर उनको पहनने लगे। ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री। तो ये सब लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्लोथिंग स्टार्ट हुआ। डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि हमने डायरेक्ट ही ये क्लोथ्स कॉटन के या वूल के, जूट के जो भी हैं इन सब को हमने यूज़ किया। सबसे पहले हमने और भी कुछ होता था जिनको हमने यूज़ किया है क्लोथ के रूप में। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं जिनसे यार्न बनता है, यार्न किसको बोलते हैं, धागा। पहले हम मतलब कोई भी हमें अगर फैब्रिक बनाना है तो सबसे पहले हम जो भी हमने फाइबर लिया है, मानो हमने कॉटन ली है, कॉटन से हम डायरेक्ट क्लोथ्स नहीं बना सकते, डायरेक्ट कोई भी फैब्रिक नहीं बना सकते। सबसे पहले हम उस कॉटन से क्या बनाएंगे, यार्न बनाएंगे। ठीक है, फिर उन यार्न से यूज़ कर करके अलग अलग मेथड का यूज़ करके हम फिर उनका वीविंग करके या फिर नाइटिंग करके इस तरह से हम फेल्टिंग करके उन क्लोथ्स को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, यार्न। तो देखो सबसे पहले लिखो आगे, पहले अर्ली मैन वाला आप खुद लिख सकते हो, जो भी मैंने आपको बताया थोड़ा सा बस मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में एनिमल स्किन का यूज़ किया अर्ली मैन्स ने, उसके बाद उन्होंने वीविंग द ट्विंग्स एंड ग्रासेस, ठीक है, टू कवर आवर बॉडी, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने कॉटन फाइबर का यूज़ करा, कॉटन फाइबर को इन्वेंशन किया, फिर कॉटन फाइबर से क्या हुआ है, उन्होंने धीरे धीरे क्लोथ्स को बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आगे लिखिए एनी मटेरियल
देखो कोई भी मटेरियल हो तो वो किस चीज़ से, मटेरियल का मीन्स है यहाँ पर कि हम किसी भी तरह का कोई भी, अगर हम क्लोथ बना रहे हैं या कोई भी और थिंग्स बनाते हैं, जैसे कि बेडशीट बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले वो जो बेडशीट है वो एक मटेरियल है, उसको हम कैसे बनाएंगे, किस किस का प्रोसेस यूज़ करके हम उनको बनाते हैं, ठीक है। तो एनी मटेरियल मेड फ्रॉम yarn टू, सबसे पहले क्या बनेगा, यार्न। यार्न मीन्स धागा, मैंने बताया था सबसे पहले हम यार्न बनाते हैं। उस यार्न से जब हम कोई भी फैब्रिक बनाना होता है, ठीक है, इस यार्न का अदर नेम भी हम बोल सकते हो आप, और फाइबर, ठीक है। इस तरह से फाइबर हम किसको बोलते हैं, जो हम ले रहे हैं वो क्या है, फाइबर। जो हमें रिजल्टेंट बनकर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फैब्रिक, ठीक है। और किस किस प्रोसेस से होता है, तो बाय द वीविंग, नाइटिंग एंड फेल्टिंग, ठीक है। इन सब का हम यूज़ करके क्या बनाते हैं, फैब्रिक। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड फैब्रिक, ठीक है। मतलब कोई भी मटेरियल अगर हम यार्न से, यार्न को किसी प्रोसेस से, वीविंग से, नाइटिंग से या फेल्टिंग से, हम यार्न से कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक, ठीक है। अब इज कॉल्ड फैब्रिक भी नहीं लिखोगे ना, तब भी मीन्स वही आ रहा है, क्योंकि मैंने उसमें लिख दिया है एनी मटेरियल मेड फ्रॉम यार्न टू फैब्रिक। जब हम फैब्रिक कोई भी बना रहे हैं इन सब मेथड से, तो वो क्या मटेरियल बन के आ रहा है, फैब्रिक। समझ में आ गया फैब्रिक क्या होता है, जो हम फाइबर से कोई भी प्रोसेस करने के बाद कोई भी मटेरियल जब बनकर आता है रिजल्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैब्रिक हैं, जैसे कि बेडशीट है तो सम या वेरियस, देयर इज अ वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है। बहुत सारी वैरायटी होती है फैब्रिक्स की आज के डेट में। अगर हम आज के टाइम में देखें तो बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, सच एज बेडशीट, ठीक है, बेडशीट हो गया। और कोई एग्जाम्पल, ब्लैंकेट और टॉवल, जो भी आप यूज़ करते हो, स्कूल बैग्स, जितने भी हमारे कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स, और भी बहुत सारे हैं। जितने भी आप फैब्रिक्स यूज़ करते हो, तो वो कह रहा है नाउ अ डेज देयर आर अ वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। बहुत सारे फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, जैसे कि बेडशीट, ब्लैंकेट, टॉवल्स, स्कूल बैग्स, कॉटन एंड वुल क्लोथ्स, ठीक है। ये सब क्या है, फैब्रिक है। तो देखो फैब्रिक भी बहुत तरह के होता है, उनको हम डिफरेंट उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो हम सीज़न को लेकर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जब हम फैब्रिक है उसे सीज़न के अकॉर्डिंग ही वियर करते हैं। समर सीज़न में डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनेंगे हम, विंटर होगा उसमें अलग, रेनी होगा उसमें अलग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम पहनते हैं, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं समर में, विंटर में या फिर
रेनी सीजन में, कोई से भी सीजन में अगर हम क्लोथ्स पहनते हैं तो वो भी सब क्या है, फैब्रिक। ठीक है, सारी चीजें क्या होती हैं, फैब्रिक ही होती हैं। ठीक है, तो देखो द क्लोथ्स वी वियर इन समर, विंटर and rainy season. The clothes we wear in summer, winter and rainy season are also different, are also made by different fabrics। देखो, जिससे जो हम समर में क्लोथ्स को वियर करते हैं, क्या वो और जो विंटर में हम क्लोथ्स को वियर करते हैं वो क्या वो सेम फैब्रिक से बने हुए हैं? नहीं। जो हम समर में पहनेंगे, क्लोथ्स को वियर करते हैं, वो कॉटन से बनते हैं, और जो विंटर में करते हैं वो वूल से बनते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, उन सब में कुछ मिक्स कर कर हम उन्हें बनाते हैं, तो वो भी क्या है, फैब्रिक ही होते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से हम क्लोथ्स बनाते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट मतलब सीजन के अकॉर्डिंग हम उनको वियर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ, सच एज, चाहे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लाइक सिल्क, वूल, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, जो भी आप लिखना चाहो आगे लिख सकते हो, जितने भी टाइप्स के हम क्लोथ्स को वियर करते हैं। तो सबसे पहले देखो मेन क्या है, सबसे पहले आपको फैब्रिक पता होना चाहिए, तो मैंने उनकी डिफाइन बता दी है कि फैब्रिक होता क्या है। सेकंड, फैब्रिक क्या क्या होते हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं। ये नहीं, ये आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, जो भी चीज़ें फैब्रिक से बनती हैं, फाइबर से बनती हैं, तो उनमें आप कोई भी इनसे अलग भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि और भी हैं, जैसे कि डस्टर है, डस्टर में आगे थोड़ा सा कॉटन लगाई जाती है, तो डस्टर भी किस में आएगा, फाइबर से ही बनता है वो। ठीक है, तो देखो एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि फैब्रिक होता क्या है। तो जो भी मटेरियल स्टिच करके क्लोथ्स बनाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, फैब्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे द मटेरियल दैट इज स्टिच, द मटेरियल दैट इज स्टिच the material that is stitched to make clothes। ठीक है, क्या बनाते हैं स्टिच करने के बाद, क्लोथ्स। तो जो भी मटेरियल स्टिच करके क्लोथ्स बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक, टू मेक क्लोथ्स। क्लोथ्स भी बन सकते हैं या फिर कुछ भी आर्टिकल, कुछ और भी आर्टिकल बन सकता है। एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स बोल सकते हो। ठीक है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स इज कॉल्ड फैब्रिक। सेकेंड डेफिनेशन समझ में आ गई, बात वही है दोनों चीज़ों को। उसमें इसने क्या कर दिया है, स्टिच कर दिया है बस। ठीक है, उसमें क्या था, मेथड हम वीविंग लिखा था मैंने, और क्या लिखा था, नाइटिंग लिखा था और फेल्टिंग लिखा था। तो उन तीनों चीज़ों से अगर हम करने के बाद कोई भी मटेरियल बनता है उसे हम फैब्रिक बोलते हैं। इसने भी ये कहा है कि कोई भी मटेरियल लो, मतलब कुछ भी हम फाइबर ले रहे हैं, उसे स्टिच करने के बाद अगर वो क्लोथ्स बनाए या फिर हाउस होल्ड कुछ भी आर्टिकल बनाए, उसको हम फैब्रिक बोल देंगे।
हाउस होल्ड आर्टिकल्स क्या हो गया, जैसे कि बेडशीट बताया था तो ये हाउस होल्ड आर्टिकल है, टॉवल है, ब्लैंकेट्स है, स्कूल बैग्स है, ये सब हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं। तो हाउस होल्ड आर्टिकल्स बने या फिर क्लोथ्स बने उसे हम क्या बोलेंगे, फैब्रिक बोलेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि फैब्रिक बोलते किसको है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं अब हम तो देखो जो फाइबर बनता है, जो हमारे फाइबर्स बनते हैं, तो देखो फाइबर तो हो गया जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, उसके बाद हमने फाइबर से क्या बनाया है, फैब्रिक। फैब्रिक हम कैसे बनाते हैं, तो फैब्रिक यार्न से बनता है, बताया था। पहले कोई भी आप फाइबर लोगे, मीन्स आपने कॉटन लिया है, कॉटन से पहले उसे कुछ प्रोसेस किया जाता है, वो बताऊंगी मैं आगे। प्रोसेस करने के बाद हम क्या बनाते हैं उसे, यार्न में, फिर यार्न से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक, ठीक है। तो फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न, ठीक है। तो फैब्रिक जो बनता है वो यार्न से बनता है। यार्न किससे बनता है, फाइबर से बनता है। तो लिखो फैब्रिक्स इज मेड अप ऑफ यार्न, ठीक है। यार्न मीन्स धागा। तो जो फैब्रिक है मतलब जो भी हम आइटम्स बनते हैं, जैसे कि बेडशीट हो गया, ब्लैंकेट, टॉवल, स्कूल बैग्स, कोई भी चीज़ अगर बनेगी सबसे पहले वो क्या है, फैब्रिक है। वो किससे बनते हैं, यार्न से। और यार्न किससे बनता है, फाइबर से। एंड यार्न इज मेड and yarn is made by fiber, ठीक है। ये फाइबर और फैब्रिक याद रखना, जो हम एक रॉ मटेरियल लेते हैं तो उस रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं, फाइबर। उससे जब कोई चीज़ मतलब कुछ प्रोसेस करने के बाद जब कोई रिजल्टेंट आता है, प्रोडक्ट जो बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक, ठीक है। तो फैब्रिक यार्न से बनता है। यार्न किससे बनता है, फाइबर से। यार्न होता क्या है, तो यार्न जो होता है एक सिंगल मतलब सिंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एक धागे की तरह होता है। फिर उन धागों को एक जगह कंबाइन करने के बाद कुछ प्रोसेस होते हैं, उनको कंबाइंड प्रोसेस भी मैंने आपको बताए थे। वीविंग होता है, नेटिंग होता है, फेल्टिंग होता है। तो उन सब प्रोसेस को करने के बाद वो यार्न एक जगह क्लोज ले आते हैं। अब एक जगह पैक होकर वो क्या बनाते हैं, एक पूरा फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो फाइबर से हो गया। अब लिखो फाइबर क्या होता है, फाइबर is a single hair like structure, ठीक है। ये क्या होता है, एक सिंगल, जैसे आपका हेयर है इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है। फिर वो हेयर्स एक जगह कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वो फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो फाइबर और फैब्रिक समझ में आ गया। इससे आगे चलते हैं कि फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट है, वूल, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है। कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, जिनको मैन मेड कहा जाता है, ठीक है, जो हमारे द्वारा मतलब मैन मेड द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हो। दोनों का मीन्स एक ही होता है। तो लिखियो काइंड्स ऑफ, हेडिंग डालिए काइंड्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स के काइंड क्या है, तो कितने प्रकार का होता है, अभी बताया मैंने, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या होता है, नेचुरल। तो आप यहाँ आगे लिख भी सकते हो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, बात वही है। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर, सेकंड क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो नेचर के द्वारा हमें मिलता है उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं, और जो मैन मेड होता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर को क्या लिखोगे,
नेचुरल फाइबर किससे मिलता है? नेचुरल फाइबर्स दे आर ऑब्टेन्ड। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बोल भी रही हूँ, अगर कोई वर्डिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जो फाइबर प्लांट से और एनिमल से हम ऑब्टेन करते हैं उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। अब बताओ प्लांट से क्या लिया जाता है? प्लांट से कौन सा फाइबर लेते हैं? तो प्लांट से लिया जाता है कॉटन एंड जूट। ठीक है, इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसके बाद प्लांट्स का, फिर प्लांट से क्या लिया है? तो प्लांट से क्या लेते हैं? कॉटन एंड जूट, या फिर इससे आगे भी लिख सकते हो लाइन, मैं आपको यहीं पे शॉर्ट में बता रही हूँ। कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, और एनिमल से क्या लेते हैं? सिल्क एंड वूल। तो आप क्या लिख सकते हो? सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो दो तरह के दो तरह के फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर जो प्लांट से और एनिमल से लिया जाता है। प्लांट से कौन सा लेते हैं, एनिमल से कौन सा लेते हैं, पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर पर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? इट इज मेड बाय मैन। ठीक है, अभी बताया मैंने, ये क्या है? इट इज अ मैन मेड फाइबर या इट इज मेड बाय मैन। जो मैन्स के द्वारा बनाया जाता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इसे हम डायरेक्टली, जो हमने जैसे नेचुरल फाइबर किससे लिया है? प्लांट्स और एनिमल से, इसी तरह से हम इसको डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन नहीं करते। तो आप लिख सकते हो इट इज नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट से या फिर एनिमल से हम इसको डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं करते हैं। तो कौन कौन से फाइबर्स होते हैं? तो सबसे पहले कौन कौन से हैं? नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो, इसको हम डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल से तो ऑब्टेन नहीं करते, फिर ये किस चीज़ से बनता है? तो ये बनता है पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोलियम से बनता है और उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। केमिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू से हम सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? दे आर मेनली मेड, चलो मैं ऊपर लिखती हूँ, दे आर मेनली मेड they are mainly made from petroleum। पेट्रोलियम तो सब जानते हो ना। बाय कौन से प्रोसेस होते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो बाय कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हैं? सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने 2-3 लिख दिए हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो एनिमल से और प्लांट से हम डायरेक्टली लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड होता है, इसे हम डायरेक्टली प्लांट से एनिमल से ऑब्टेन नहीं करते हैं। बनता कैसे है ये? तो ये पेट्रोलियम से बनाया जाता है। प्रोसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या क्या है? नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, ये सब एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक
फाइबर के। अब देखो सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे हम सबके बारे में। पहले कॉटन है, कॉटन कैसे फाउंड होती है, तो जो कॉटन का प्लांट होता है उसके ऊपर जहाँ पर फ्लावर आता है तो पहले वो सीड होता है, सीड ब्लर होने के बाद मतलब वो ब्लास्ट हो जाता है पूरी तरह से, फिर वो ब्लंट होने के बाद क्या करता है उसमें एक फ्लावर टाइप का आता है, उसे हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। पहले के लोग क्या करते थे उसको हैंड से ही सेपरेट करते थे, मतलब 1 बाय 1 पूरे ही जो फील्ड होता था पूरे फील्ड से 1 बाय 1 इस तरह से कलेक्ट करते थे। अब क्या है, अब तो ये सारे प्रोसेस मशीन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक डालिए सम फाइब्रस प्लांट्स। कुछ फाइब्रस प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्या है, अभी बताया मैंने क्या है, कॉटन। पहले हम कॉटन के बारे में बात करेंगे। तो कॉटन का प्लांट सबसे पहले बताओ किस टाइप ऑफ प्लांट में आता है। प्लांट्स काफ़ी टाइप के होते हैं, हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स भी होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, ट्री होते हैं। तो कौन से टाइप में आता है, तो जो कॉटन का प्लांट होता है उसे हम शर्ब बोलते हैं, ठीक है। जो हर्ब्स होते हैं जिनकी स्टेम्स ही नहीं होती हैं, शर्ब्स होते हैं जिनकी स्टेम्स होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब कंप्लीटली तरह से स्ट्रांग नहीं होती लेकिन उनकी स्टेम होती हैं, ठीक है। तो कॉटन प्लांट क्या है, कॉटन प्लांट इज ए शर्ब, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आता है प्लांट्स की, वो शर्ब की कैटेगरी में कॉटन का प्लांट आता है, ठीक है। तो ये ऑब्टेन क्या होता है, तो कॉटन की कुछ बॉल्स होती हैं, मतलब जैसे ही मैंने बताया सीड होता है, स्लेंट सीड को जब बर्न्ट हो जाता है वो पूरी तरह से मतलब ओपनली हो जाता है तो उसमें से कॉटन बॉल होती है, उनको ही कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इट इज ऑब्टेन, या फिर इट मत लिखो, कॉटन लिखो, कॉटन इज ऑब्टेन्ड cotton is obtained by the cotton ball। एक याद रखना, बॉल को वैसे आपने BALL पढ़ा है, कॉटन बॉल को BOLL बोलते हैं, ठीक है, कॉटन बॉल। अब देखो कॉटन बॉल कैसे ग्रो करता है, तो ग्रो उसकी मतलब कुछ टाइम बाद उसमें सबसे पहले सीड आती है, सीड धीरे धीरे डेवलप करने के बाद वो कॉटन बॉल में कन्वर्ट होने लगता है, फिर जब वो ब्लेंड हो जाता है सीड उसके बाद हम कॉटन बॉल को लेते हैं, ठीक है। कलर कैसा होता है, तो कॉटन बॉल इज, या फिर इट लिख सकते हो इसके बाद, तो इट इज वाइट कलर, वाइट इन कलर, वो कलर में कैसी होती है, वाइट होती है। अब आप कहोगे कॉटन के क्लोथ्स तो डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसके बाद उसमें प्रोसेस किए जाते हैं, डाइंग की जाती है और भी सारे प्रोसेस होते हैं जिनसे उनको डिफरेंट कलर्स में बनाया जाता है। जो क्लोथ्स बनते हैं कोई भी चीज़ डिफरेंट कलर में बनाई जाती है, लेकिन जो कॉटन हमें नेचुरल मिलती है वो किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, ठीक है। और ये कैसी सॉइल में डेवलप होती है, मतलब सबसे बेस्ट कॉटन कौन सी सॉइल में बनती है, तो सबसे ज़्यादा ब्लैक और एलुवियल सॉइल होती है जहाँ पर ये कॉटन सबसे ज़्यादा बेस्ट ग्रो होती है। तो देखो कैसे में सॉइल में ये ग्रो होता है, तो इट grows in black soil and एलुवियल सॉइल, ठीक है। जो ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पर ये बहुत बेस्ट ग्रो करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वहीं पर ग्रोइंग होती है कॉटन की जहाँ पर ब्लैक और एलुवियल सॉइल फाउंड होती है। अब देखो ब्लैक और एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ की होती है,
तो जो एमपी है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इट ग्रोज इन द स्टेट ऑफ इज मध्य प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान, पंजाब, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, मेनली यहीं पर ग्रोइंग होती है। ऐसा नहीं है, यूपी में भी होता है, लेकिन यूपी में इतनी ज़्यादा बेस्ट ब्लैक सॉइल फाउंड नहीं होती है, तो इसलिए इतनी अच्छी कॉटन नहीं फाउंड होती है जितना इन जो स्टेट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो की जाती है, ठीक है। तो कॉटन का आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे की मैं अब इससे बात करूं तो जो हम कॉटन बॉल के बारे में पढ़ेंगे कि जो कॉटन बॉल जो मैंने आपको लिखवाया है ये कि कॉटन हमें कहाँ से, क्योंकि कॉटन का कोई एक स्टेम से नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि इससे आगे जब आप पढ़ोगे जूट होता है, तो जूट हम कहाँ से लेते हैं, तो जो स्टेम है उसके स्टेम के जो ऊपर से बार कहता है छाल सी आती है, उसी से हम जूट को फाउंड करते हैं। लेकिन जो कॉटन फाउंड होती है वो एक फ्लावर टाइप का होता है, मतलब जो कॉटन प्लांट का फ्लावर पार्ट है उसको हम कॉटन के रूप में यूज़ करते हैं। तो उस कॉटन को कहाँ से लेते हैं हम, कॉटन बॉल से लेते हैं। अब देखो कॉटन बॉल हम कहते किसको हैं, तो जो कॉटन प्लांट है उसके पहले सबसे पहले क्या होता है, सीड आता है। अब आपको पता है जहाँ भी सीड आएगा वहाँ पर सबसे पहले फ्लावर बनेगा, फ्लावर के बाद फिर वो कन्वर्ट किस में होता है, फ्रूट में। तो जो फ्रूट पार्ट है कॉटन प्लांट का उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल बोलते हैं। तो द फ्रूट पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट, the fruit part of the cotton plant is walnut sized. It is called, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल, ठीक है। मतलब वो जैसे वॉलनट साइज होता है इतना ही बड़ा उसका साइज बनता है कॉटन बॉल का, ठीक है। और कौन सा पार्ट है, फ्रूट पार्ट, ठीक है। कोई स्टेम या फिर किसी की लीव्स या कुछ नहीं है, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन कॉटन प्लांट का जो हमें कॉटन मिलती है वो एक फ्रूट पार्ट होता है, जहाँ से हम कॉटन को ऑब्टेन करते हैं, उसे हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है कि पहले सीड बनेगी, सीड के बाद फिर वो ब्लस्ट होगा, ब्लस्ट होने के बाद फिर कॉटन बॉल बनेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था। फिर हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग प्रोसेस करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो कॉटन हमने वहाँ से ऑब्टेन लिए हम उसके क्लोथ्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो इससे आगे एक और प्रोसेस होता है जिसको हम गिनिंग बोलते हैं। देखो जो पहले अभी एक कॉटन बॉल बन गई है, कॉटन बॉल को क्या करेंगे, जो उसका प्लांट है, कॉटन प्लांट है, उससे सेपरेट करेंगे। तो कॉटन प्लांट से जो कॉटन बॉल को हम सेपरेट कर रहे हैं उसको, मतलब जो फाइबर है, फाइबर तो ले रहे हैं, फाइबर से हम क्या बनाएंगे, यार्न बनाएंगे, यार्न से हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। तो जो फाइबर हम सेपरेट करते हैं कॉटन प्लांट से, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे गिनिंग बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फाइबर्स, जो हमें फाइबर मिला है, फाइबर क्या है, कॉटन बॉल, तो लिखोगे फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम the cotton plant
ठीक है, जो कॉटन का प्लांट है उससे हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पहले देन आर सेपरेटेड फ्रॉम द, पहले सीड से करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द सीड। ठीक है, सबसे पहले जो सीड है उसे सेपरेट करेंगे, आर बाय द कॉम्बिंग। ठीक है, और इसी सेपरेट करने को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो आप लिखोगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें फाइबर चाहिए, उसको सेपरेट करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वीविंग क्या होता है, वीविंग से हम कैसे कैसे यार्न बनाते हैं, फिर उससे हम फाइबर बनाते हैं, तो कैसे कैसे फैब्रिक बनता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।